नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 1 to 1 में। हम अनुपात समानुपात के रेलवे द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे इसे कैसे ऑनलाइन एग्ज़ामों में हम इसे कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको 10 और 50 का तृतीयानुपाती है जो बीच में होता है उसे 2 बार गुणा कर दीजिए। 50 गुणे 50 और बाहर का बाहर यानी 10 से भाग लगा दीजिए। आपका एक जीरो इससे कट गया, 50 25 250 आंसर आपका हो जाएगा। 250 आंसर आपका हो जाएगा। 18 और 72 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 18 और 72 का तृतीयानुपाती। जो बीच में आता है हम उसको 2 बार गुणा कर लेते हैं। 72 गुणे 72 बटा 18। 18 चौका 4 दूनी 8 7 चौक 28। 288 आंसर हो जाएगा आपका। 16 और 40 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तो हम फिर वहीं लिखेंगे 16 और 40 का तृतीयानुपाती x है। बीच में कौन आ गया? 40। 40 को 2 बार गुणा कर दीजिए और 16 से भाग लगा दीजिए। 4 चौका 4 दहामे 4 दहामे 10 दहामे 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है 2 और यहाँ है 98। मध्यानुपाती का जो चाहे दूसरा है तो बीच में क्या आ गया? ये 2 आ गया तो ये x स्क्वायर कर देंगे इसका और 2 और 98 का गुणा कर देंगे। बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। तो बीच में जो आता है उसका स्क्वायर क्या जाता है? ये x गुणी x और बाहर वाले कितना होता है? अब x का मान हमने निकालना है तो हम ये रूट लेना होगा, इसको रूट लेना होगा। हम जानते हैं 49 दूनी 98 होता है, 14 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना है? तो हम फिर यही जानते हैं 0.16 और आपका 0.64 और बीच में है आपका x। बीच में जो आता है उसको x स्क्वायर 2 बार गुणा कर देते हैं, बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं। तो ये 0.16 और गुणे 0.64 और दोनों का रूट ले लेंगे तो दशमलव के बाहर आएगा तो 2 अंक पे लगेगा। ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ये किसका स्क्वायर है? 8। 8 चौका 32। 32 पे 2 अंक पे दशमलव जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। 14x 56 बीच में हो गया हमारा x स्क्वायर बराबर 14 गुणे 56। अब इसी का हम रूट ले लेंगे तो हम जानते हैं इसका 14 चौका 56 और 14 14 2 बार हो गया तो 1 14 लिखा है। 14 चौका 4 का रूट हो जाता है 2। 14 दूनी 28। यही आंसर आपका हो जाएगा। यदि 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर हम जानते हैं 12x 48 जो बीच में आता है स्क्वायर कर देते हैं और बाहर का गुणा कर देते हैं। 12 गुणे 48 और 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है तो एक बार लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। यहाँ 12 चौक 48 होता है। ये 12 है, ये 12 चौक 48 होता है। 12 12 2 बार तो एक बार लिख देंगे। ये 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4। अरे 12 दूनी 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। 24 इसका आंसर आ जाएगा। यदि 48x x समंधा 75, यदि 48 समंधा x और x समंधा 75 जहाँ x ग्रेटर देन 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अंदर का जो होता है तो ये अंदर अंदर हमारे x है तो हम लिख देते हैं उसको x स्क्वायर और बाहर का 48 गुणे 75। हम एक x का रूट ले लेंगे तो ये होता है 16 तियाँ होता है और ये हो जाता है 3 गुणे 25। 4 और यहाँ 5।
ये 4 का स्क्वायर है 5, 4 एक ठे निकल जाएगा, एक ठे 5 निकल जाएगा, और 3 गुणे 3 है तो इसे 3 निकाल देते हैं। 5 के 20 3 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 60। यदि 144 समन्था y समन्था 225 और y इज ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात करें। तो वहीं फिर होता है आपका y बीच में है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 144 गुणे 225, बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, अंदर का अंदर गुणा कर देंगे। तो और इसका रूट जब ले लेंगे, एक y का मान निकाल लेंगे तो रूट लेंगे, दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो y हो जाएगा। ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर, 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 180 हो जाता है। 12 गुणे 15 जब आप इसका आपस में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0, 15 दूनी 30 3 15 दूनी 15 15 3 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। छः 18 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए चारों में से बीच में कौन है, तो बीच में है आपका 18 और 39, तो गुणा कर दीजिए 18 गुणे 39, और बाहर कितना है 6x, तो हम इसमें 6 से भाग लगा देंगे, 6 से भाग, तो 6 त्रिक 18 और 3 9 27 की 7 और 3 त्रिक के 9 2 11, 117, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि 100 समन्धा 250 250 समन्धा x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अंदर का अंदर, तो 250 गुणे 250, और जो बाहर का बाहर होता है तो हो जाएगा 100x, 100x 100 से भाग लगा देंगे, एक जीरो इससे काट देंगे, एक जीरो इससे काट देंगे, 25 होता है 625, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 625 आंसर हो जाएगा। 15 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 15 10 12 और x, बीच में हो गया हमारा 10 गुणे 12 और बाहर हो गया 15, इसी से हम भाग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा हमारा। 4 9 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर वही संख्या हो गया 4 9 12 चतुर्थानुपाती x, बीच में अंदर अंदर का हो गया तो 9 गुणे 12 और बटे 4, 4 तियाँ 12, 9 त्रिक 27, यही आंसर हो जाएगा आपका, 27 आंसर हो जाएगा आपका। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3 5 और 21 हैं, इसके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। तो 3 समन्धा 3 5 21 और x है, 1 2 3 4, चौथा पद हमें से पूछ रहा है, तो बीच में क्या हो गया हमारा 5 गुणे 21, और आपका बाहर का बाहर क्या हो गया 7 3x, तो 3 सते और 7 का 5 में गुणा कर देंगे तो 7 5 35, यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। 3 4 और 9 का चौथा अनुपाती ज्ञात करें। 3 4 9 और चौथा अनुपाती मान लीजिए 3x है, बीच में क्या हो गया 4 9 36, अर्थात 4 गुणे 9, बीच की गुणा हो गया और बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं तो हो जाए 3 से भाग देंगे 3 त्रिक का हो जाएगा, 3 चौके 3 गुणे 4 कर देंगे 3 चौके 12, यही आंसर आपका हो जाएगा। 2 4 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें। तो फिर वही संख्या हो जाता है 2 4 8 और x, चौथा अनुपात बीच में हमारा हो गया तो 4 गुणे 8 हो गया और 2 से भाग लगा देंगे, 2 4 4 चौका 16, यही आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 16। यदि p समन्धा 18 5 समन्धा 3 हो तो p का मान ज्ञात करें। तो देख लीजिए इसमें बीच में जो है उसको कर लीजिए 18 गुणे 5, और आपका बाहर का बाहर 3p है तो 3 से भागना, 3 6 18, 6 5
30, यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 आंसर हो जाएगा आपका, 30 आंसर हो जाएगा आपका। 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 9, 17, 27 का चतुर्थानुपाती बीच में हो गया आपका ये दोनों, तो ये दोनों और बाहर 17 गुणे 27, इसमें आप 9 का भाग लेना, 9 त्रिक 27, 17 तियाँ 51, यही आंसर हो जाएगा आपका 51।